स्टूडेंट वेलकम टू बाइक। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नास की आप लोगों की जो एग्ज़ाम होने वाली है आने वाले समय में, उसी में आज हम लोग हिंदी का एक अनुच्छेद ले रहे हैं और हिंदी का एक अनुच्छेद ऐसा है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे हम अनुच्छेद को पढ़ने का प्रयास करते हैं और बहुत ध्यान से सुनना डेयर स्टूडेंट। मैं फिर से आप लोगों को दोहरा रहा हूँ कि ध्यान से इस अनुच्छेद को सुनना। उसके बाद मैंने यहाँ पर 14 से लेके तो 18 तक के जो क्वेश्चन हैं जो यहाँ लिख रखे हैं उनके ऑप्शंस यहाँ पर हैं, तो बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है। कुछ इस तरीके से अनुच्छेद हैं। एक बार तेज हवा के कारण एक मधुमक्खी तालाब में गिर गई। तेज लहरों के कारण मधुमक्खी को तैरने में कठिनाई हो रही थी। तभी आकाश में उड़ रहे एक कबूतर ने उसे देखा। कबूतर ने एक पत्ता उठाकर मधुमक्खी के पास पानी में डाल दिया। मधुमक्खी उस पत्ते पर चढ़ गई। पत्ता लहरों के साथ तालाब के किनारों पर आ पहुंचा। मधुमक्खी उस पत्ते से उतरकर भूमि पर आ गई। एक दिन कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा था। मधुमक्खी का बिल पेड़ के पास ही था। उसने देखा एक शिकारी धनुष बाण लेकर आया और उसने कबूतर पर निशाना साधा। मधुमक्खी ने कबूतर पर संकट देखकर शिकारी के पास जाकर जोर से उसके पैर में काट लिया। दर्द के कारण शिकारी तड़प गया और उसका निशाना चूक गया। कबूतर की जान बच गई, वह उड़ गया। उसके बाद मधुमक्खी और कबूतर अच्छे मित्र बन गए। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने एक बहुत शानदार एक अनुच्छेद को पढ़ा है। अब ध्यान से इस चीज को समझें और किस तरीके से अब हम लोग ये करते हैं प्रश्नों के उत्तरों को ध्यान दें। मधुमक्खी कहाँ गिर गई थी? कुएं में, झील में, तालाब में या नदी में? तो मधुमक्खी कहाँ गिरी थी बताएं। तो पहले ही इसने दिया है कि मधुमक्खी तालाब में गिर गई थी। तो देखें, तो तालाब मतलब कि 14 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो आपका उत्तर रहेगा सी वाला। तो तालाब 14 का ये, तो यहाँ पर सी को हम लोग क्या करेंगे, डार्क कर देंगे इस तरीके से, जैसे कल भी हम लोगों ने आपको ये बताया था। पूरी तरीके से डार्क इसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। मधुमक्खी की मदद किसने की? किसने मदद की थी? शिकारी ने, कोए ने, मछली ने, कबूतर ने। तो मधुमक्खी की जो मदद की थी वो कबूतर ने की थी, है ना। तो ये इसका उत्तर जो होगा क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा डी। तो 15 के डी वाले पर हम लोग ऐसा डार्क करेंगे और ये फोर्थ ये जो आंसर है ये आपका कंप्लीट हो जाता है डार्क करने पर। अगला क्वेश्चन देखें डियर स्टूडेंट्स। मधुमक्खी किनारे तक कैसे आई? तो कैसे आई थी मधुमक्खी किनारे तक? नाव में चढ़कर, कबूतर पर बैठकर, स्वयं तैरकर या पत्ते पर चढ़कर। तो किनारे कैसे आई थी वो? पत्ते पर चढ़कर। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है, जो 16 नंबर का जो उत्तर रहेगा वो डी वाला है। तो 16 नंबर का ए बी सी डी 4 ऑप्शंस हैं, इसमें डी वाले पर हम लोग डार्क करेंगे और ये आपका आंसर पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला क्वेश्चन है पैटर्न का अगला पद होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो सभी इंपॉर्टेंट हैं पर इस टाइप से। ए जेड, बी बी वाई वाई, सी सी एक्स एक्स एक्स। यहाँ पर देखें 2 लेटर्स हैं, 1 सिंगल सिंगल लेटर, यहाँ डबल डबल लेटर है, यहाँ ट्रिपल ट्रिपल लेटर है। और याद रखना यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। तो अगला क्या आ जाएगा? डी, है ना। आंसर आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? बी, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल और यहाँ पर 4 टाइम है तो कि डी भी है ना। याद रखना, तो इस क्रम में आ जाएगा डी। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। और यहाँ पर देखेंगे हम लोग 17 का बी। ये जो आप लोगों को यहाँ पर दिया है ये इसका रिप्लाई पूरा कंप्लीट होता है। ये बी वाले पर हम लोग क्या करेंगे? डार्क करेंगे। इस तरीके से देखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे हम लोग। ये यहाँ पर जो दिया है लास्ट, निम्नलिखित में से मित्र का विलोम शब्द क्या होगा? कभी विलोम शब्द पूछते हैं, कभी पर्यायवाची पूछते हैं, कभी समानार्थी पूछते हैं, अलग अलग प्रकार से। तो निम्नलिखित में मित्र का विलोम शब्द होगा सखा, सुहृद, शत्रु या बंधु। बंधु तो विलोम है ना, उल्टा अपोजिट जिसे कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मित्र का होगा शत्रु। तो 18वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है यहाँ पर सी। तो सी वाले को हम लोग डार्क इस तरीके से करेंगे। कल हम लोगों ने आपको बताया था मैथ्स के बारे में समझाया था, आज हमने हिंदी के बारे में समझाया। कल हम लोग हेतु की जो वीडियो बनाएंगे वो होगा आपका पर्यावरण का, है ना। ईवीएस स्टडी, इन्वायरमेंटल स्टडी का होगा।
तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है स्पोकन इंग्लिश बाय सफलता। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।